हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिस्टम सिस्टम कैसे किसी को बनाता है और कैसे किसी को बिगाड़ देता है, आज मैं ये कहानी लेकर आया हूँ। और दो खिलाड़ियों की बात मैं यहाँ करूँगा, नज़ीर के तौर पे पेश करूँगा कि सिस्टम ने कैसे एक को बना दिया, कैसे एक को तहस नहस कर रहा है। ये दो खिलाड़ी हैं, केएल राहुल और सरफराज खान। यकीनी तौर पे केएल राहुल को ये सिस्टम बना रहा है, अच्छा कर रहा है, उनके साथ जो होना चाहिए बेहतर वो कर रहा है। सिस्टम ने सपोर्ट किया, केएल राहुल ने कहा मुझे इंग्लैंड जाना है, उन्होंने कहा जाओ इंडिया ए की टीम में भी शामिल कर देते हैं। वहाँ गए, उन्होंने दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट मैच में एक हाफ सेंचुरी लगाई और जो तीसरा अनऑफिशियल टेस्ट मैच चल रहा है उसमें उन्होंने एक 50 रनों की पारी खेली है। इनफैक्ट यही केएल राहुल ही हैं जिन्होंने टॉप ऑर्डर में से कुछ रन बनाए हैं, वरना तो सब टाइम फिर से। तो सिस्टम ने उनको सपोर्ट किया। सिस्टम को सपोर्ट करना ही चाहिए, सिस्टम होना ही चाहिए जो अपने खिलाड़ियों को बनाए, सपोर्ट करे। और ये बस आज की बात नहीं है, इस दौरे की बात नहीं है। अगर आप पिछले दिनों, पिछले सालों में मुड़ मुड़ कर देखें ना, तो केएल राहुल को बोलते थे ना कि लंबी रस्सी मिलती है। केएल राहुल को लंबी रस्सी मिलने का मतलब कि सिस्टम उनको सपोर्ट करता है। वो टीम से बाहर भी जाते हैं तो बाकायदा फिर उनकी वापसी होती है। क्यों? क्योंकि सिस्टम उनका साथ देता है, दो वजहों से। एक तो तकनीकी तौर पे बड़े ही मजे हुए बल्लेबाज हैं यार, मतलब टेस्ट मैचेस में भी ना दुनिया में बड़ी बड़ी जगहों पे उनकी सेंचुरीज हैं। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो है उनमें बात। दूसरी वजह है उनका व्यवहार, बहुत माइल्ड हैं, बहुत सोबर हैं, उतना ही बोलते हैं जितनी ज़रूरत हो। कभी किसी विवाद में नहीं रहे केएल राहुल। उनको आप देखते हैं तो ना, तो एक जो ऑरा आता है वो यही आता है कि भला आदमी है। चलो फॉर्म तो थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है, भला आदमी है। और यही ये दो वजह है कि जिनकी वजह से वो बार बार टीम में वापसी कर लेते हैं। और इस दौरे के लिए तो बाकायदा उन्होंने बोला था कि ऑल्दो मैं इंडिया की ए टीम में नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे शामिल कर लीजिए। इंडिया के लिए भी मैं खेलना चाहता हूँ, ताकि कुछ रन रहेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस रहेगा टेस्ट सीरीज़ के लिए। वाह, तालियां। सिस्टम ने उनको पूरा सपोर्ट दिया। जैसा मैं कह रहा हूँ, सिस्टम उनको देता रहा है, सब सिस्टम ने सपोर्ट दिया, सिस्टम ने उनको बनाया था, सिस्टम उनको संवार रहा है। और सरफराज खान, वो तो किसी के कुछ और ही लगते हैं, शायद और ही लगते हैं। उन्होंने कुछ कर दिया है किसी के साथ, क्या है यार। पहले तो उनको आपने इंडिया की टेस्ट टीम में जगह ही नहीं दी, उनको ड्रॉप कर दिया। बोला नहीं नहीं, हमें आगे बढ़ना है, हमें देखना है कि उन परिस्थितियों में, उन कंडीशंस में उस देश में कौन ज़्यादा बेहतर कर सकता है। तो हमने करुण नायर को लिया। ठीक है, आपने ले लिया फैसला, हम लोगों ने थोड़ी आलोचना भी की, ठीक है, लेकिन आपने इंडिया की ए टीम में तो उनको रखा था ना। और ए टीम में रखा था, पहला मैच दिया उनको खेलने को, 92 रनों की उन्होंने पारी खेली, जिसमें करुण नायर ने सेंचुरी लगाई। 92 रनों की उन्होंने पारी खेली, गुनाह तो नहीं किया था ना, रन ही बनाए थे। दूसरा टेस्ट मैच आता है अनऑफिशियल वाला, चूंकि केएल राहुल की वापसी होती है तो केएल राहुल ने तो खेलना ही है। तो बलि किसकी ली गई, कुर्बानी किसकी ली गई, बलि का बकरा बनाया किसको गया? सरफराज खान को। चलो दूसरे मैच में आपने बेंच कर दिया, ओके कर दिया आपने। तीसरा मैच और आखिरी मैच, उसमें तो मौका दे देते। हर बार केएल राहुल के लिए कुर्बानी का बकरा सरफराज खान ही क्यों बनते? तो जो सिस्टम की बात कर रहे थे ना भाई साहब, कि सिस्टम कैसे किसी को बिगाड़ता है, उसकी जिंदा मिसाल हैं सरफराज खान की, कैसे उनको बिगाड़ा गया। तरसा कर मौका मिला था। इंग्लैंड जब इंडिया आई थी, उन्होंने एक के बाद एक अच्छी पारियां खेली थी। लोगों ने कहा वाह, मिल गया हमें एक धाकड़ बल्लेबाज। न्यूजीलैंड की टीम आती है, न्यूजीलैंड के खिलाफ वो मैच खेलते हैं, 150 रनों की एक पारी, बाद में उनका बल्ला नहीं चला। फिर भी ऑब्वियसली उनके कर्म ऐसे थे कि आप उनको ऑस्ट्रेलिया लेकर जाते, लेकर गए भी आप, शुक्रिया, लेकर गए। मैच नहीं खिलाया आपने, एक भी मैच नहीं, और उनको बेंच किए रखा, बाहर 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 बैठाए बैठाए बैठाए। और जब टेस्ट टीम चुनने की बारी आई तो बैठा के फिर बाहर भी कर दिया। क्या करता है खिलाड़ी, क्या करे कोई एक खिलाड़ी जब सिस्टम साथ ना दे? बर्बाद ही हो जाते हैं ऐसे करियर, फिर बर्बाद ही हो जाते हैं ऐसे खिलाड़ी।
भाई साहब मेरे दोस्तों, इस देश में ना क्रिकेटर और चाहे कोई भी खेल का खिलाड़ी सिस्टम की वजह से नहीं बनता, सिस्टम के बिना ही बनता है। वो बनता है अपनी डिटर्मिनेशन की वजह से, वो बनता है अपनी डिसिप्लिन की वजह से, वो बनता है अपनी डेडिकेशन की वजह से। सरफराज खान में सब कुछ था। जब सिस्टम को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए था, सिस्टम को ने बनाना नहीं चाहिए था, उनको बनाना नहीं था। सिस्टम ने जब उनको थोड़ा सपोर्ट करना था, सिस्टम ने कहा अरे हम नहीं। आप कहते हो के एल राहुल को भी सिस्टम ने बनाया नहीं। हाँ, सिस्टम संवार रहा है, सिस्टम संवार रहा है। ये बंदे सिस्टम की वजह से नहीं आते। इसीलिए बड़ा, इतना बड़ा देश, 150 करोड़ की जनसंख्या वाला ये देश तरसता है ना ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम बनने में, जो दशकों तक राज करते रहे। हम भी राज कर रहे हैं, लेकिन टुकड़ों में राज करते हैं। 150 करोड़ की आबादी वाले मुल्क की टीम तो ऐसी होनी चाहिए जहाँ जिससे थर थर कांपे दुनिया। ये नहीं कि आज इंग्लैंड दौरे पे चले गए हैं यार, तो इंग्लैंड दौरे पे तो बड़ी मुश्किल होती है, कंडीशंस ऐसी है, पिच ऐसी होती है। क्यों? क्योंकि आपके सिस्टम ने खिलाड़ियों को न तलाशा और न ज़्यादातर को तराश भी नहीं रहे हैं। तलाश तो छोड़ दीजिए, तराश भी नहीं रहे हो। ये दो उदाहरण हमने आपके सामने रखा, आप अपनी राय रखिएगा ज़रूर। एक को सिस्टम थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है तो समझ रहा है, एक को सिस्टम तहस नहस कर रहा है। सरफराज खान को सिस्टम जिसको सपोर्ट थोड़ा सा कर रहा है, उसके लिए हम सिस्टम की तारीफ करते हैं कि भाई आप में ना ये बात ज़रूर थी, इतनी शिद्दत ज़रूर थी कि आपने के एल राहुल को बोला कि भाई आप इंडिया की ये टीम में नहीं हो, आप मांग करते हो, फिर भेज देता हूँ मैं आपको, यार जाओ। और जैसे ही आप वॉक इन किए वहाँ पे आप खेल भी रहे हो। लेकिन सिस्टम, उस सिस्टम ने जिसने टेस्ट प्लेयर सरफराज खान को इंडिया के ए दौरे लायक समझा, वो उसमें भी एक मैच खिलाकर उस सिस्टम ने बोला रफा दफा हो जाओ। इतिश्री कर ली। धन्य हो ऐसे सिस्टम का, कोटि कोटि प्रणाम। ये तो कोटि कोटि प्रणाम मैं उन्हें कटाक्ष के रूप में कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों आपको दिल से आभार और नमस्कार, प्रणाम। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, नोटिफिकेशन की घंटी आप दबा के रखिएगा यार दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बड़ा कीजिए। टेस्ट सीरीज आ रही है, लगे रहेंगे हम भी साथ साथ आपके साथ। मैच भी देखेंगे, मौज भी करेंगे, खबरें भी लाएंगे, कहानियाँ भी सुनाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।